Hello, good morning, children. I'm Sunita Rathod and I welcome you all in English class. Beta, we had finished the poem that is a photograph composed by Shelley Tolson. ठीक है. In this poem हमने करा कि poet recollects the memory of her mother. ठीक है. When her mother went to see beach for to spend the holidays with her cousin sisters. ठीक है. वो अपनी उसकी मदर जो है अपनी दो चचेरी बहनों के साथ में छुट्टियां बिताने के लिए जाती है. ठीक है. विद द अंकल, अपने अंकल के साथ में. एंड दे वर वेरी हैप्पी दैट टाइम. ठीक है. उस समय वो बहुत खुश थे. ठीक है. उनके स्माइलिंग फेसेस के बारे में बताया गया है. उनके अंकल फ़ोटो वगैरह खींचते हैं और उनकी मदर जो होती है उस समय 12 ईयर्स की होती है. ठीक है. फिर सेकंड पैरा में हमने देखा कि इस बात के 20-30 ईयर्स लेटर जब उसकी मदर फ़ोटो को देखती है तो काफ़ी खुश होती है. ठीक है. और उन्हें बहुत फ़नी सा लगता है कि देखो उनकी कज़न सिस्टर्स ने कैसे कपड़े पहन रखे थे. ठीक है. थर्ड पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि अब उसकी पोइट की मदर को मरे हुए उतने ही साल हो चुके हैं जितने साल की वो उस टाइम थी, मतलब 12 ईयर्स हो चुके हैं. ठीक है. और अब केवल शांति है. तो ये पोएम हमने पढ़ी. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द टेक्सचुअल क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम. ठीक है. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम. वाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड. ठीक है. कि कार्डबोर्ड का इस पोएम में क्या मतलब है. कार्डबोर्ड का मतलब है फोटोग्राफ. ठीक है. और इसमें कार्डबोर्ड वर्ड क्यों यूज़ में लिया. फॉर लॉन्ग लास्टिंग. ठीक है. लॉन्ग लास्टिंग के लिए, क्योंकि जब भी कार्डबोर्ड में कोई भी फ़ोटो फ्रेम होती है तो इसका मतलब उसकी जो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, वो उसकी जो है ज़्यादा दिनों तक चलती है. इसीलिए लॉन्ग लास्टिंग के लिए कार्डबोर्ड वर्ड यूज़ में लिया है. ठीक है. व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड. कैमरा ने क्या कैप्चर करा था. द स्माइलिंग फेसेस ऑफ पोएट मदर विथ हर कज़न सिस्टर्स. ठीक है. कि क्या कैमरा ने किसकी फ़ोटो खींची थी. स्माइलिंग स्वीट फेस खींची थी उसकी मदर की और उसकी कज़न सिस्टर्स की. व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स. इन सालों में क्या चेंज नहीं हुआ था. सी. ठीक है. जो समुद्र है वो चेंज नहीं हुआ था. डज दिस सजेस्ट समथिंग अबाउट समथिंग टू यू. ये आपको क्या सजेस्ट करता है कि जो सी है शायद से नेचर जो है उसमें इतना चेंज नहीं आया है, बट इतने ईयर्स के अंदर जो है फेसिस के अंदर, इंसान के अंदर, ह्यूमन बींग्स में काफ़ी चेंज आ जाता है. फोर्थ क्वेश्चन है, द पोइट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट. व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट. पोइट की जो मदर है वो स्नैपशॉट को देखकर हंसती है. ठीक है. इसी लाफ क्या इस बात का इंडिकेट करता है. इस बात का इंडिकेट करता है कि जब वो फ़ोटो देखती है तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी. ठीक है. शी फील वेरी हैप्पी. वो बहुत हैप्पी महसूस करती है. ठीक है. और उसको बहुत फ़नी लगता है कि व्हेन शी सेज डेट हाउ बेटी एंड डॉली जो है कैसी ड्रेसअप कर रखा था उन्होंने बीच के लिए. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ द बोथ ऑफ द लाइन बोथ राय विद द लिबर्ड एज ऑफ लॉस. इसका क्या मतलब है. इसका मतलब ये है कि पोइट के लिए जो है अपनी मदर की हंसी पास्ट बन चुकी थी और पोइट की मदर के लिए उसकी बहनें जो हैं उनकी हंसी जो है पास्ट बन चुकी थी. अब दोनों ने ही एक दूसरे को खो दिया था. ठीक है. अब दोनों के लिए वो पास्ट बन चुका था, लेकिन वो कोशिश कर रहे थे बहुत आसानी से इस नुकसान को भुलाने की कोशिश कर रहे थे और जीवन उनका आगे बढ़ रहा था. व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रिफर टू. दिस सर्कमस्टेंस का मतलब है पोइट की डेथ से. ठीक है. द थ्री स्टेंसाज डिपिक्ट थ्री डिफरेंट फेजेस. व्हाट आर दे. तीनों स्टेंसा अलग अलग डिफरेंट फेजेस करते हैं. कौन कौन से. फर्स्ट जो स्टेंसा है उसमें पोइट की मदर जो है, एक तरीके से बेटा इसमें आपको समरी लिखनी है. पोइट की मदर अपने कज़न सिस्टर्स के साथ में सी हॉलीडेज़ के पर जाती है. ठीक है. बहुत खुश है. सेकेंड पैराग्राफ में वो याद करती है उन दिनों को. थर्ड पैराग्राफ में उनकी डेथ हो चुकी है. ठीक है. तो ये क्वेश्चंस है. आप प्लीज़ मेक योर फेक कॉपी. और आप अपनी मुझे है ना, आपने अभी तक फर्स्ट चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं दिखाए हैं, सो प्लीज़ आप इनको करिए एंड शो मी ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर. ओके स्टूडेंट्स. अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर, दैट इज़ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. ठीक है. गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट का लिखा हुआ चैप्टर है. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी. इट नहीं है बेटा, इट इज़ इफ़ है. इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर. इसका मतलब है हमें मरने से जो है नहीं डरना चाहिए अगर हम सब साथ हैं तो. हम मरने से नहीं डरते हैं अगर हम साथ हैं तो. कि अगर हम सबका साथ हो ना तो मौत भी आ जाए ना तो मौत से भी डर नहीं लगता है अगर सब जनों का, परिवार का, फैमिली का साथ हो तो. ठीक है. तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ठीक है.
जो कि एक सी वॉयज के ऊपर बेस्ड है। सी वॉयज का मतलब जानते हो बेटा, समुद्री यात्रा, ठीक है, समुद्री यात्रा पर बेस्ड है, जिसमें कि जो नरेटर है वो अपनी फैमिली के साथ में, नरेटर जो कि 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है, ठीक है, 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है, जो कि अपनी फैमिली के साथ में जो है समुद्री यात्रा पर जाता है, ठीक है। उनकी फैमिली में उनकी पत्नी मैरी, बेटा जो है जॉन, बेटी सुजैन, बेटा जॉन जो 6 इयर्स का है, बेटी सुजैन जो कि 7 इयर्स की है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं कि प्रिपरेशंस करते हैं, समुद्री यात्रा पर जाने की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। और एक जो है शिप भी बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए एक शिप भी तैयार करते हैं, जिस शिप का नाम होता है वेव वॉकर, ठीक है, वेव वॉकर, जिसको बहुत अच्छे से परफेक्टली वो तैयार करते हैं, ठीक है। हर एक वेदर में उसे टेस्ट भी करते हैं कि ये अच्छे से चलेगी, ठीक है। तो ये अपनी समुद्री यात्रा शुरू करते हैं, अपने साथ में 2 जो है क्रू मेंबर्स को भी साथ में लेके जाते हैं, ताकि कोई अगर प्रॉब्लम भी आए साथ में तो उसको वो टैकल कर पाए उससे। अब स्टार्टिंग जो उसकी होती है ना, स्टार्टिंग जो उनकी जर्नी होती है ना, जो स्टार्टिंग की जर्नी होती है वो तो काफ़ी अच्छी रहती है, स्मूथली चलती रहती है, ठीक है, जिसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। बट लेटर ऑन जैसे वो केप टाउन पहुंचते हैं, केप टाउन अफ्रीका में केप टाउन पहुंचते हैं, केप टाउन को जैसे छोड़ते हैं, तो केप टाउन को छोड़ने के बाद में उनके एक एक बाद में स्टॉर्म आना शुरू हो जाता है, सी में स्टॉर्म, तूफ़ान आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और उनकी शिप जो है वो भी डैमेज हो जाती है। 25 दिसंबर आता है, ठीक है, जिसे क्रिसमस, हालांकि काफ़ी डेंजर में होते हैं वो, ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। उनकी शिप जो है उसका पीछे का हिस्सा टूट जाता है, आगे का हिस्सा टूट जाता है, ठीक है। वो लाइफ लाइन जैकेट्स को यूज़ करते हैं, रोप्स वगैरह रस्सियों का यूज़ करते हैं, मतलब किस तरीके से वो इन डिफ़िकल्टी का सामना करते हैं, ठीक है। और उनके बच्चे भी जो है वो भी काफ़ी परेशानी का, ट्रबल का सामना करते हैं। तो सारे एक साथ होते हैं, ठीक है। जब एक साथ होते हैं तो यही है कि एक साथ होते हैं ना, तो मौत भी आ जाए ना तो उससे भी वो डरते नहीं है, क्योंकि पूरा परिवार उनका सब कुछ एक साथ थे वो लोग, ठीक है। एट लास्ट वो इसे कॉन्क्वर कर लेते हैं, ठीक है, वो जो डर होता है उसके ऊपर जीत लेते हैं उसको, और सारे सेफ़ हो जाते हैं। छोटी मोटी चोटें भी लगती है, ठीक है। एक ऐसा भी टाइम आता है जब सबको ऐसा लगता है कि हमने एक दूसरे को खो दिया, ठीक है, कि मौत आने वाली, वो सब सोच लेते हैं कि अब हमें मरना है, मौत आने वाली है, किसी भी एंगल से हम नहीं बच पाएंगे, लेकिन फिर भी अपनी एक तरीके से विल पावर के ज़रिए, और वो उनको लगता है हम सब साथ हैं, तो हम जो है हमें मौत से भी नहीं डरना चाहिए, कोई बात नहीं, साथ तो हैं कम से कम, चाहे मर ही रहे लेकिन साथ तो हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट में वो जो है अपनी जीत हासिल कर लेते हैं और सारी डिफ़िकल्टी से ओवरकम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरी सी वॉयज के ऊपर जो है वो बेस्ड है, ठीक है। और कल मैंने आपको इसकी समरी बता दी है, एंड टुमारो आई विल रीड दिस चैप्टर, कल मैं इसको आपको समझाऊंगी लाइन टू लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप इस फोटोग्राफ की, और जो फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसके क्वेश्चंस जो हैं आप कर लीजिए, ठीक है, और मुझे आप भेज दीजिए। ओके बेटा, इस चैप्टर की मैंने समरी बता दी है, एंड टुमारो आई विल रीड दिस चैप्टर, ठीक है, लाइन टू लाइन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।